नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था वो 22 जुलाई 2022 को हुआ था। जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 42 बनाया गया है और आपको पता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास इम्प्रूवमेंट का था। ठीक है, इम्प्रूवमेंट में जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था वाटर इज़ यूजिंग इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। तो ये दिया गया था। वाटर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये कहना क्या चाहता है, ये जो बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो यहाँ से टेंस ये बनाया गया इससे पता चलता है कि वाटर यूज़ करता है। तो वाटर यूज़ नहीं करता है बल्कि वाटर को यूज़ किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो आपका पोर्शन ये रहेगा, ये आपका पैसिव में होना चाहिए। क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो रखा गया है ये आपका डूअर नहीं है। डूअर नहीं है मतलब ये जो यूजिंग का काम है ये एक्चुअल में ये वाटर नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका पैसिव में टेंस बनेगा। अगर ये पैसिव में बनेगा तो यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म आएगी। आपकी पता है पैसिव में थर्ड फॉर्म हमेशा होती है, तो ये आपका एलिमिनेट होता है यहाँ से। अब हमें थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में है, लास्ट वाला आपका नहीं होगा। अब दोनों में से करेक्ट कौन होगा? चूंकि आपका वाटर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए आपका आर नहीं होगा, आपका सिंगुलर में इज होगा। सेकंड में यहाँ सिनोनिम बताना था। वर्ड जो था रिवील था, इसका मतलब क्या होता है? उद्घाटन, सॉरी रहस्योद्घाटन करना, रहस्य बताना या रहस्य को एक्सपोज कर देना। इसके लिए दूसरे वर्ड हैं, आप जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर रिवील तो है ही है, आप ओपन हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब भी वही हो जाएगा, रहस्य को बता देना। पहला था इसके लिए सिनम में कर्ब, दूसरा है व्हील, तीसरा है डिस्क्लोज, चौथा है डार्कन। कर्ब चूंकि हमें सिनम बताना तो कर्ब का मतलब कंट्रोल सेंस होता है, नियंत्रित करना, तो ये आपका नहीं होगा। व्हील का मतलब आपका पर्दा होता है, इवन घूंघट होता है। तो आप अगर जो वर्ब यूज़ करेंगे तो किसी चीज़ पर पर्दा डालना मतलब उसको ढकना यानी छुपाना सेंस होगा, तो ये आपका नहीं होगा। डिस्क्लोज आपका रिवील का मतलब हो जाएगा, तो ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। और डार्कन का मतलब डार्क करना सेंस में होता है। थर्ड में यहाँ पर एंटोनी बताना था, वर्ड था सेरीन। सेरीन का मतलब आपका शांत होता है। इसके लिए दूसरे वर्ड हैं आपके काम है, क्वाइट है, साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट है और शूथ वर्ड होता है, ट्रैंक्विल वर्ड होता है। ये सारे के सारे आपके शांति यानी पीस वाले वर्ड, पीसफुल आप कह सकते हैं, यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए था अनपर्टर्ब्ड, दूसरा था कंपोज्ड, तीसरा है प्लीज्ड, चौथा है एजिटेटेड। क्योंकि एंटोनिम बताना था तो शांत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर्टर्ब्ड का मतलब बेचैन होता है, जो शांत ना हो, अशांत हो। क्योंकि यहाँ पर एन लगा के इसको अनपर्टर्ब्ड कर दिया गया, मतलब जो अशांत नहीं है, तो उसका मतलब शांत होगा, तो ये आपका नहीं बनेगा एंटोनिम में। कंपोज्ड का बना हुआ होता है, ये भी नहीं आएगा। प्लीज्ड का मतलब दो सेंस होता है, एक आपका संतुष्ट सेंस होता है, दूसरा आपका हैप्पी सेंस होगा। दोनों सेंस यहाँ मैच नहीं करेगा। एजिटेटेड का आपका बेचैन सेंस होगा, पर्टर्ब्ड सेंस हो जाएगा। इसका मतलब काफ़ी व्याकुल रहेगा, अंदर से काफ़ी जो है व्याकुल रहेगा, तो वो शांत नहीं रहेगा, तो ये एजिटेटेड आपका एंटोनिम बन जाएगा। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था फोर्थ में। आफ्टर ऑल द फर्स्ट द कंपनीज हैज़ स्टिल नॉट रीच्ड अ कंसेंसस। ठीक है, तो ये आपका था। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एक मत। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? सर्वसम्मति आप कह सकते हैं, एक मत कह सकते हैं। आफ्टर ऑल द फर्स्ट, सब जो है बहस के बाद। ठीक है, द कंपनीज, जो कंपनीज थी ये आपका प्लूरल है। अब देखिए आप प्लूरल के साथ हैज़ रखा गया तो ये आपका गलत है। दूसरी चीज़ आपको पता है हैव और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म नहीं, तो ये गलत है आपका, ये गलत है पूरा। पहला ऑप्शन था इसके लिए हैव स्टिल टू रीच्ड, दूसरा था हैड स्टिल नॉट रीच, तीसरा है नो इम्प्रूवमेंट, चौथा है आपका हैव स्टिल नॉट रीच्ड। तो नो वाला तो आपका गलत है। हैव आपका होगा, हो सकता है, बट आपका होने के बाद ये टू के साथ आपका वी1 आता तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। ये भी आपका मीनिंग भी नहीं दे रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि इतनी बहस वगैरह के बाद भी कंपनीज जो है एक निर्णय पर या एक मत नहीं हो पाई, एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हैड हो सकता है, टेंस कोई मैटर नहीं, आप प्रेजेंट बता रहे हैं या पास्ट बता रहे हैं। बट यहाँ पर हैड वाला ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है हैड के बाद, जो कि नहीं रखी गई है। तो लास्ट वाला आपका करेक्ट होगा, थर्ड फॉर्म भी है, हैव भी है आपका, सही प्लूरल है आपका। ठीक है, कंपनीज के अकॉर्डिंग, और देखिए थर्ड फॉर्म भी है, तो आपका सेंस भी दे रहा है आपका स्टिल नॉट रीच्ड। फिफ्थ में इडियम का मतलब बताना था टू ब्लेज द ट्रायल।
पहला था टू कॉज द फेलियर, दूसरा था टू मेक द एंड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, तीसरा था टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मूवमेंट, और चौथा था टू अपोज ऑल क्रिटिसिज्म। तो जो करेक्ट इसका मतलब होगा टू ब्लेज अ ट्रायल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। नेक्स्ट था सिक्स्थ में एंटोनिम बताना था। इनविगोरेट का मतलब होता है स्फूर्ति भरना, ये आपका वर्ब है, स्फूर्तिवान करना आप कह सकते हैं, स्फूर्तिवान करना। एनर्जाइज करना, टू पुट इनटू एनर्जी कह सकते हैं किसी चीज़ में। तो इसके लिए पहला था एनर्जाइज, दूसरा है ग्रो, तीसरा है टायर, चौथा है डिफॉर्म। चूंकि हमें इसका एंटोनिम बताना है तो एनर्जाइज इसका सिनोनिम होगा, या एंटोनिम नहीं बनेगा। ग्रो का मतलब उगना बढ़ना सेंस होता है तो ये भी नहीं होगा। टायर का मतलब थका या थकान, यहाँ पर आपका वो स्फूर्तिवान है मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पर आपकी एनर्जी है ही नहीं, थक गए, तो ये दोनों आपके अपोजिट बन जाएंगे। डिफॉर्म मतलब फॉर्म, किसी के फॉर्म को यानी कोई शेप वगैरह को उसको डिफॉर्म करने का मतलब होता है शेप बिगाड़ना। सेवेंथ पे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था। दिस इज़ ऑन फॉर अ बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड। देखिए आई हैव एवर हैड का मतलब मैंने जो आज शायद ही कभी खाई हो, तो इसका मतलब है आई हैव एवर हैड। तो इस वाले पोर्शन से आपका पता चलता है कि ये जो आपका सेंटेंस रहेगा वो आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में रहेगा तो एक चीज़ और याद है आपको, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल द आता है। यहाँ पर देखिए आ रखा गया था जो कि गलत था, इसका मतलब ये गलत है आपका। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किधर है? फर्स्ट वाले में बेस्ट है, दूसरे में बेटर है नहीं होगा, गुड है ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला तो गलत ही है, तो आप फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। एट्थ में यहाँ पर वन वर्ड बताना था। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड इन ओरिजिनली, क्या कहेंगे उसे? स्ट्रिक्ट कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, वर्बैटिम कहेंगे, प्रिसाइज कहेंगे। इम्प्रिसाइज। स्ट्रिक्ट का आपका जो है स्टिफ सेंस होता है, रिजिड होता है, हार्ड सेंस होता है, ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड ओरिजिनल वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, सेम हो वर्ड्स एज यूज ओरिजिनली। न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वर्बैटिम का मतलब आपका सेम होगा, सेम वर्ड्स, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है लिटरल। प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्ट सेंस होता है, इम्प्रिसाइज का मतलब जो एग्जैक्ट ना हो, तो ये भी नहीं होगा आपका। नाइन्थ पे यहाँ इडियम का मतलब बताना था। गेट कोल्ड फीट मतलब पैर जम जाना, जब कोई आप चीज़ करने जाएं अगर जो आपके पैर जम गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर आपका क्या होगा? टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, टू गेट नो रिजल्ट, टू बी इन अ बैड मूड, टू escape फ्रॉम समथिंग। तो क्या हो जाएगा? टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। जब आप नर्वस हो जाएंगे तो इसका मतलब आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। टेंथ में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। डिसएन्चेंटमेंट था, मोनूमेंटल था, अवेकनिंग था, राइनेस था। डिसइंचेंटमेंट का मतलब मोह भंग होता है, तो देखिए डिस इनचैंटमेंट की स्पेलिंग में इनचैंट CHANT होता था, अभी भी होता है, आगे भी रहेगा, तो यहाँ पर ई गलत है आपका। ठीक है, ई की जगह ए होना चाहिए था। मोनूमेंटल की स्पेलिंग सही थी आपकी, और अवेकनिंग की स्पेलिंग में ये AWAKE होता है, जिसका मतलब जागृत और जगाने सेंस में होता है। राइनेस की स्पेलिंग में W के बाद ये ए नहीं होता है, तो ये होता है WRYNESS, जिसका मतलब टेढ़ापन होगा या टेढ़ा मेढ़ा। 11th में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट दिया गया था देयर आर सम इंडियन हर्ब्स दैट possesses a range of important therapeutic properties। देयर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रोनाउन कह सकते हैं, आर था देयर के, आर चल भी सकता है। ठीक है, देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। यहाँ सम इंडियंस रखा गया था, सम इंडियन हब्स, ये सम आप डिटरमाइनर कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसके बाद अगर काउंटेबल आता है तो प्लूरल रहता है, अगर अनकाउंटेबल आता है सिंगुलर रहता है। ये आपका हर्ब्स काउंटेबल था इसलिए प्लूरल रखा गया है। ठीक है, ये आपका पूरा सेंटेंस सही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन। फिर आपका दैट जो था आपका रिलेटिव प्रोनाउन चिपकाया गया है। आपको पता है जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो इसके पहले वाला जो एंटीसीडेंट होता है यानी नाउन जो होता है, यहाँ पर जो वर्ब होगी वो इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या गलत है, ये आपका हब्स प्लूरल था, ये आपका पजेस क्या रखा गया है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, पजेस होना चाहिए था। तो कहाँ पर गलत है आपका? सेकंड वाले में। 12th में फिलअप बताना था। माई लाइफ हैज़ दैश मीनिंग विदाउट यू, क्या होगा? नो, नन, नॉट, नेवर। माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू, आपका नो वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी आपके सारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। थर्ड पे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, सब्स्टिट्यूशन बताना था। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सर्वाइविंग एनी सीरियस इलनेस आर इम्प्रूव्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रॉस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएं बोली गई हैं। ये आपका नाउन है यहाँ पर, या मेन सब्जेक्ट यही है। ऑफ सर्वाइविंग एनी सीरियस इलनेस, एनी सीरियस इलनेस यानी किसी भी गंभीर जो है बीमारी से जो
सर्वाइव करने के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव होते हैं। आर से पता चल रहा है इम्प्रूव होते हैं, और ये आपका पैसिव बनाया गया, इम्प्रूव होते हैं। और इफ़ से पता चल रहा है कि अगर से बन रहा है यहाँ पर, अगर द डिसीज़, यानी अगर द डिसीज़ इज़ डैश कैचिंग अर्ली, अगर जो कहने का मतलब है अगर डिसीज़ को जल्दी से जो है जांच पड़ताल में पता चल जाए कि क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी है प्रारंभिक स्टेज में, तो आपके सर्वाइविंग के जो प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ़ वाले कंडीशन से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो टेंस रहेगा वो आपका प्रेजेंट टेंस रहेगा। और यहाँ चूंकि आपका प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है इंडिफिनिट, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ भी चलेगा। यहाँ से हमने पता लगाया कि प्रेजेंट टेंस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला है प्रेजेंट टेंस रहेगा, तो इधर भी प्रेजेंट टेंस रहेगा। प्रेजेंट टेंस कौन सा रहेगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर टेंस रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहेगा। ठीक है, इतना पता चल गया। फिर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस रहेगा वो पैसिव रहेगा या एक्टिव रहेगा। देखिए यहाँ जो डिसीज़ है, ये जो कैच करने का काम है वो डिसीज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो डूअर होता है, अगर ये वाला जो एक्टिविटी होती है वो खुद नहीं करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका पैसिव सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर आपका पैसिव होना चाहिए, क्योंकि डिसीज़ को कैच किया जा रहा है, डिसीज़ नहीं कैच कर रहा है। तो यहाँ पर पैसिव चलेगा, तो पैसिव ढूंढना है हमें। पैसिव का मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म से ही हमने थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर है, इसमें है क्या, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें ये गलत है आपका। यहाँ पर देखिए कैचिंग रखा गया था ना, ये आपका गलत था। कैचिंग के साथ अर्ली लिखा गया, आपका एक्टिव बनाया गया था, तो हमें पैसिव चाहिए। कैच अर्ली नहीं होगा, कॉट अर्ली आपका हो सकता है। अब देखिए आपका ये जो इफ़ है आपका बता रहा था, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, ये आपका प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट, वो भी सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि अगर डिसीज़ को मतलब शुरुआत में पता लगा लिया जाता है, पता चल जाता है आप कह सकते हैं। अगर जो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अगर जो डिसीज़ को शुरुआत में पता लगा लिया जा रहा है। ठीक है, तो रहा है तो सेंस होगा नहीं, तो आपका कौन सा होगा, आपका कॉन्टिन्यूटी वाला सेंस नहीं होगा, आपका ये वाला हो जाएगा कॉट अर्ली। नेक्स्ट पर आते हैं 14th पे। ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड ऑफ ऑनररी अवार्ड्स, यहाँ पर एरर बतानी है। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आया है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है। बीन से पता चल रहा है आपका जो है पैसिव बनाया गया है। पैसिव इसलिए बनाया गया क्योंकि जो ये प्रेजेंट वाला काम है ये ही नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। ही को दिया गया है अवार्ड्स। ठीक है, तो देखिए जब प्रेजेंटेड जो वर्ब आती है इसके साथ आपका जो प्रीपोजिशन चलता है, जैसे कोई चीज़ किसी को प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर आपका प्रीपोजिशन विद चलता है। जैसे दी विनर्स वर प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफीज़, विद द अवार्ड्स। ठीक है, तो ऐसे होगा, तो विद यहाँ पर आएगा, ये वाला गलत था। दूसरी चीज़ भी आप इसको टिक कर सकते थे यहाँ पर इस ऑफ वाले में, क्योंकि आपको पता है ये ऑफ का मतलब सेपरेशन होता है, पोजीशन भी नहीं होता है। पोजीशन शो करने के लिए सिंगल ऑफ होता है, तो यहाँ पर अब दिया जा रहा है तो अलगाव तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका ये वाला वैसे भी आप कर सकते थे एलिमिनेट, तो आप टिक कर सकते थे फर्स्ट वाला। 15th पे यहाँ पर बताना था फूड वॉज डैश। देखिए आप इसको पढ़ के ही सॉल्व कर सकते थे। फूड वॉज डैश, गाइड्स वर नॉट टू बी फाउंड, नहीं मिल रहे थे गाइड्स। एंड द एनिमी डॉग्ड देम ऑल द वे। ठीक है, और वो एनिमी पूरा का पूरा रास्ते में डॉग्ड करते रहे उनको। डॉग्ड का मतलब होता है कट्टर, एक सेंस होता है, दूसरा सेंस किसी चीज़ को मन में बिठा लेना, नहीं डिटरमाइंड ही हो जाना, तो डिटरमाइंड सेंस में भी होता है। तो आप इसको पढ़ के इतना कर सकते थे। फूड के बारे में दिया गया था, तो फूड क्या था, फॉर्स था पहला, दूसरा है स्कार्स, तीसरा है चांस, चौथा है क्रैश। फॉर्स का मतलब आपका स्वांग होता है, यानी ढोंग होता है, तो देखिए फूड के साथ ढोंग वर्ड आएगा क्या। स्कार्स का मतलब आपका कम सेंस होगा, कम या अल्प कह सकते हैं आप, अल्प सॉरी। और ये चांस का मतलब अवसर था, तो आप खुद से डिसाइड कर लीजिए क्या आएगा। और ये क्रास का मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख कह सकते हैं, या फिर अक्ल से पैदल कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या आएगा, फूड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, स्वांग नहीं होगा, अवसर नहीं होगा, अक्ल से पैदल नहीं होगा, कम हो जाएगा या अल्प सेंस होगा, तो आपका सेकंड वाला सही था। 16th में बताना था देयर वो द वेदर वॉज सो डैश दैट शी कुडंट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर नहीं निकल सकी। वेदर डैश था, कैसा था, स्लाइट था, इनेप्ट था, सीरियस था, टेरिबल था। स्लाइट का मतलब होता है कि कम, अल्प, ठीक है, थोड़ा, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। इनेप्ट का मतलब होता है जो कि एप्ट ना हो, अकुशल कहेंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। सीरियस का मतलब गंभीर, ठीक है, तो आपका गंभीर तो सेंस होगा कि नहीं, कि वेदर की तबीयत खराब थी, बहुत सिचुएशन गंभीर थी, तो हॉस्पिटल गया था दवा लेने, इसलिए वो बाहर था, इसलिए जो है शी बाहर नहीं निकली, तो ये तो होगा नहीं।
तो यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा आपका टेरेबल हो जाएगा, भयानक सेंस में। 17 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना था, मॉर्टल, डिसीव, अपीयरेंस, एक्सेप्शनल। तो मॉर्टल की जो स्पेलिंग थी वो ये होती है, जिसका मतलब मरणशील होता है ये, और डिसीव की स्पेलिंग आपकी सही थी तो ये आपका करेक्ट था, जिसका मतलब जो है बेटरे होता है, डेल्यूट सेंस होता है, धोखा देना होता है, चीट करना होता है। अपीयरेंस की स्पेलिंग में सब कुछ ठीक था, बट RANCE होता है, अपीयरेंस मतलब आविर्भाव होता है। एक्सेप्शनल की स्पेलिंग NAL होती है, तो ये वाली भी आपका गलत था। 18 में फिलअप करना था, गांधी जी स्पेंट मैनी ईयर्स साबरमती आश्रम, क्या आएगा? विद साबरमती आश्रम, एट साबरमती आश्रम, ऑन साबरमती आश्रम, बाय साबरमती आश्रम। आपको पता है जो आपका प्रीपोजिशन ये एट होता है, पहली बात तो विद के साथ तो होगा नहीं, साबरमती के साथ। ऑन आपका सरफेस शो करता है, ये भी नहीं होगा। बाय आपका एजेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो दिए गए ऑप्शन में फिर कौन सा होगा? एट का आपका पता है कि ये स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जब बड़ा और छोटा दिखाया जाता है तब वहाँ पर प्लेसेस के लिए फ़िलहाल यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, एट जो है एग्जैक्ट जो है कोई चीज़ बताने के लिए किया जाता है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर देखिए दिए गए ऑप्शंस में से आपका कौन सा होगा? एट होगा, ठीक है। एग्जैक्ट साबरमती आश्रम की बात कर रहे हैं। 19th में यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताना था। बोथ सॉन्ग्स हैव बीन रिवोक्ड गिविंग देम फ्रेश इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब स्टिमुलस होता है। स्टिमुली जो वर्ड इससे पहले की सेट में आप कर चुके, जिसका मतलब आपका प्रेरणा होता है, प्रेरणा कह सकते हैं एक तरीके से, इनकरेज सेंस होता है, तो वही होता है। पहला इसके लिए था अवर्जन, दूसरा है डिटैचमेंट, तीसरा है इंसाइटमेंट, चौथा है आपका डिसफेवर। एवर्जन का मतलब आपका घृणा होता है, अभौर होता है, डिटेस्ट होता है, हेट होता है, ठीक है, लोथ वर्ड होता है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। डिटैचमेंट का अटैचमेंट का जस्ट अपोजिट है, तो जब अलगाव होगा तो उसे डिटैचमेंट कहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। इंसाइटमेंट का मतलब आपका इनकरेजिंग सेंस होगा, इम्पीटस सेंस होगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा। डिसफेवर का मतलब फेवर करने से डिस कर देना, यानी जस्ट अपोजिट बनाया गया। एरर डिटेक्ट करनी थी। द एंडीज माउंटेन्स ले बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। दी एंडीज माउंटेन्स, तो देखिए एंडीज माउंटेन्स आपका है तो सीरीज से पहले आपका द आर्टिकल होता है, तो ये आपका सही लिखा गया है, जैसे आपने सुना होगा द हिमालयास। ले था आपका वर्ब था, फिर बिटवीन था आपका प्रीपोजिशन था। बिटवीन अगर जो आया तो इसका बाद इसका मतलब क्या है? दो चीज़ें आएंगी, दो सब्जेक्ट यानी दो नाउन कह सकते थे, ये चिली एंड अर्जेंटीना था, ठीक है, दोनों ठीक था। अब यहाँ पर गलत क्या है? यहाँ पर देखिए गलत इसमें ये है, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ मिलेगा आपको गलत, ये वाला पोर्शन था। ये गलत क्या था? एक दो चीज़ें लिखते हैं, लाई एक होती है और एक लाइड होता है, ठीक है। एक और होती है जो स्पेलिंग होती है वो लाइड होती है, ठीक है। एक और स्पेलिंग होती है, एक वर्ब होती है, सॉरी ये कुछ वर्ब्स हैं, एक ये होती लाई और एक होती है लाई ले और एक होती है लेन LAIN, और एक और होती है ये ले LAY। यहाँ पर सेकंड फॉर्म में होगी लेड और थर्ड फॉर्म में हो जाएगी लेड, ठीक है। तो ये वाला का मतलब झूठ बोलना होता है इस वाली सीरीज़ का, और ये वाली जो लाई थी इसका मतलब क्या होता है? स्थित होना, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली थी इसका मतलब क्या होता है? पुट और कीप सेंस होता है, रखना सेंस में होता है। दूसरी चीज़ ये वाली वर्ब जो थी हमने करवाई थी आपको, करवा के रखा है, वीडियो पड़ा होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में सेम क्वेश्चन का मतलब है सेम इसी पैटर्न पर मिलता हुआ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाई था ये वाला आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जो ये वाली रखी गई थी ये आपकी ट्रांजिटिव होती है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते थे। देखिए गलत क्या है, देखिए यहाँ पर ले इधर की थी या फिर इधर की थी, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाली ले यहाँ यूज़ की गई, ये वाली ले, ठीक है। अगर ये वाली ले यूज़ की गई होती, ठीक है, तो भी ये सही मानी जाती, क्योंकि ये आपका प्लूरल था, तो प्लूरल में आपका ऐसे नहीं लगेगा, तो ठीक है वहाँ पर। बट ये वाली अगर जो आपकी वर्ब यूज़ होती तो यहाँ पर ये, क्योंकि आपकी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव का मतलब था ये अगर जो यूज़ होती तो इसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आता, प्रीपोजिशन नहीं आता। यहाँ पर प्रीपोजिशन रखा है, इसका मतलब ये वाली यूज़ नहीं हुई, तो ये वाली यूज़ हुई है, ये वाली। अब ये वाली यूज़ हुई तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रीपोजिशन वगैरह आ जाएगा, जैसा कि यहाँ रखा गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये वाली यानी V2 यूज़ की गई है लाई की जगह पर, तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो एंडीज़ माउंटेन्स हैं वो स्थित थे। तो ऐसा तो है नहीं कि स्थित थे, अब कहीं और चले गए हैं और भविष्य में फिर से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो कल थे, आज थे और आगे भी रहेंगे, तो इसका मतलब ये वाली आपकी गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था लाई। तो ये आपका टेंस वाला एरर था। नेक्स्ट पर आते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर फॉर सिविल यूज इज वेल डैश इन इंडिया since building the two small boiling water reactors Tarapur in the 1960s. Its civil nuclear strategy dash directed towards complete independence in the nuclear fuel cycle. Necessarily dash it is excluded dash the 1970s non
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, ये दिया गया था आपका। अब आते हैं फिलअप पर। पहला था न्यूक्लियर पावर फॉर सिविल यूज इज वेल डैश है इन इंडिया में, क्या है, इस्टेब्लिश्ड है, अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड है, इम्प्लांटेड है, रिसरेक्टेड है, ये फाउंडेड है, तो क्या आएगा यहाँ पर। इस्टेब्लिश्ड मतलब आपका अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो ये आपका है। और ये इम्प्लांटेड का मतलब क्या होता है, प्रत्यारोपित करना। जैसे बॉडी के अंदर कोई दूसरा ऑर्गन या कोई मटेरियल वगैरह जो है ऑपरेशन के थ्रू डालना, तो वो आपका क्या होगा, इम्प्लांटेड होता है, ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। रिसरेक्टेड का मतलब पुनर्जीवित करना होता है या जीर्णोद्धार करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। फाउंडेड जो है किसी चीज़ का बिगिन सेंस होता है, किसी चीज़ को शुरुआत करना है, स्थापित करने में सेंस ये भी होता है, बट ये आपका इनिशियल स्टेज होता है। बट जो यहाँ पर आएगा वो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला सेंस दे रहा है आपका इस्टेब्लिश्ड, इसलिए आपका यही वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में बोला गया था सिंस बिल्डिंग द टू स्मॉल बॉइलिंग, कब से, सिंस द बॉइलिंग ऑफ टू स्मॉल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स डैश तारापुर, फिर से आपका स्थान आया तो क्या होगा, ऑन तारापुर, फ्रॉम तारापुर, ऑफ तारापुर, एट तारापुर। तो यहाँ पर भी दिए गए प्रीपोजिशंस पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, जैसे गांधी जी वाले में किया गया है तो वैसे इसमें भी आपका एट सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं 23 नंबर पर बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था ये इट्स सिविल न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी डैश डायरेक्टेड टूवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, ये दिया गया था। तो क्या आएगा इसमें, देखिए इट्स जो बोला गया सिविल न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी से पता चल रहा है यहाँ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर हैव बीन था, हैज़ था, हैव था, हैव बीन था, हैज़ बीन था, तो प्लूरल तो होगा नहीं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपको पता लगाना चाहिए जो सेंटेंस दिया गया था आपका एक्टिव में होगा या पैसिव में। अगर जो पैसिव में होगा तो आपका जो है थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बीन भी आएगा आपका, जो कि डायरेक्टेड रखी गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर जो पैसिव नहीं आएगा, एक्टिव में आएगा, तो आपका सिंपली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीन नहीं आएगा। क्योंकि ये जो बोला गया है इट्स न्यूक्लियर जो स्ट्रैटेजी है उसको डायरेक्टेड किया गया था, यानी जो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका डूअर नहीं है, डूअर आपका अब्सेंट है, तो यहाँ पर ये आपका पैसिव बनाया गया है। अगर जो पैसिव बनाया गया तो फिर आपका ये हैज़ नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ बीन हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था, देखिए यहाँ पर बोला गया था इट्स न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल नेसेसरली डैश इट इज़ एक्सक्लूडेड डैश द 1970s नॉन NPT, ठीक है, ये दिया गया था। तो क्या आएगा यहाँ पर, नेसेसरली, बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूडेड, दस इट इज़ एक्सक्लूडेड, दो इट इज़ एक्सक्लूडेड, दैट इट इज़ एक्सक्लूडेड। तो बिकॉज का मतलब कारण, ठीक है, रीज़न दिया जा रहा है बिकॉज, कारण बताया जा रहा है, इट इज़ एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड के बाद क्या यूज़ होता है आप ऐसे बता सकते थे, ठीक है, या फिर 10 होगा, 10 मतलब इस प्रकार हो जाएगा, दो मतलब यद्यपि होगा, दैट मतलब आपका जो है प्रीपोजिशन रिलेटिव था, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट यूज़ होगा वो क्या होगा, बिकॉज हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूडेड, किससे एक्सक्लूड किया गया था, 1970 से, NPT ट्रीटी से। तो आगे मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लूडेड एज, एक्सक्लूडेड ऑफ, एक्सक्लूडेड फ्रॉम, एक्सक्लूडेड विद इन, एक्सक्लूडेड एट, करेक्ट जो हो जाएगा एक्सक्लूडेड फ्रॉम। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।